सच कह रही हूँ, चाहे वो वेतन विसंगति को लेकर हो। हमारे संवर्ग में 2 वेतनमान चल रहे हैं, ज्यादातर संवर्ग में चल रहे हैं, पर हमारे संवर्ग में चल रहे हैं। दूसरा ये है, हमारे यहाँ प्रमोशन का मुद्दा है, ठीक है। उस प्रमोशन के मुद्दे में क्या हो रहा है, हम पूरे एक ही पद में हमें प्रमोशन मिलता है और वो भी सरकार नहीं दे रही है, और ट्रेनिंग करा रही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है। ट्रेनिंग करवाती है। हमारे टिहरी में 29 पद हैं, 5 पद भरे हुए हैं, बाकी रिक्त चल रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीजी के पास जाते हैं, हमारी जिला अध्यक्ष है, वो बार बार डीजी के पास, सचिव के पास जा ही रही हैं, लगातार अन्य जिलों से भी जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कह रहे हैं कि 2016 से पास है हमारी ट्रेनिंग, लेकिन अभी तक अब ज्यादा ट्रेनिंग शुरू हो रही है और 2-2 करके ट्रेनिंग, मतलब हमको एक प्रमोशन मिलना है और वो भी सरकार हमें नहीं देती। वेतन विसंगति तो है ही है। वाहन भत्ता, अभी मैंने कुछ समय पहले सुना था कि जो नेता लोग हैं उनकी जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि उनका जब अपनी बारी आती है ना, तब वो पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं, अपने लिए वो दोनों साइड से टेबल ठोकते हैं और रातों रात काम हो जाता है। हमारा वाहन होता है, लगाने को तैयार नहीं है। आप देखिए, मुद्दा ये है, जैसे मैंने कमाए 100 रुपए, ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले मेरे से टैक्स ले लेते हैं, 37 रुपए आप मुझे दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि किस लिए दे दो, इससे हम क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा मेरे पास पैसा आ गया, मैंने सोचा मैं एक गाड़ी खरीद लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछा गाड़ी कितने की है, उन्होंने बोला गाड़ी 5 लाख की है। मैंने बोला चलो लो चेक पकड़ो, 5 लाख का हो गया, ठीक है। तो कहते नहीं, अब इसमें 5,28,000 रुपए। मैंने कहा 28,000 रुपए किस चीज के हैं, तो उन्होंने बोला रोड में, रोड टैक्स जिसमें आप गाड़ी चलाएंगे। चलो ठीक है, बढ़िया हो गया, हमने वो भी दे दिया। उसके बाद हम चलने लगे, हम आगे पहुंचे, मुझे टोल प्लाजा मिला देहरादून की तरफ, वहाँ भी टैक्स है। वो मैंने पूछा ये किस चीज का टैक्स है, ये अच्छी सड़क का टैक्स है। मतलब हम लोग टैक्स भर रहे हैं, बच्चा पैदा होता है उसमें हम जहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं 18% जीएसटी वहाँ भर रहे हैं, स्कूलों में गए 12% जीएसटी वहाँ भर रहे हैं। सारे कर्मचारियों को टैक्स टैक्स टैक्स। और जब हमारी बारी, पूरे जीवन पर्यंत हम नौकरी करते हैं, उसके बाद लास्ट में जब पेंशन की बारी आती है तो बोलते हैं पेंशन नहीं, एनपीएस देंगे, 2000 रुपए देंगे, मतलब हमारा जो सम्मान से जीने का हक है वो भी खो जाए। हम मांगते रहते हैं कि बेटा तुम मुझे पाल लो, तुम मुझे पाल लो। तो क्या है, क्यों है ये सब, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, सिंपल बात है। जहाँ कर्मचारियों की बात आती है, अभी हम लोग पता क्या सोचते हैं कि किसी भी संघ के जो पदाधिकारी होते हैं सिर्फ उनका संघर्ष होता है, क्या हमें इसके लिए वेतन मिलता है? नहीं मिलता है ना। हम लोग चाहते हैं कि हम सम्मान से जी सके, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ संयुक्त कर्मचारी परिषद का। उन्होंने ये मुद्दा केवल हमारे संवर्ग का नहीं है, हम तो पीड़ित संवर्ग है ही है, सब संवर्गों का है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है। हमें नेताओं से सीखना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक संगठन हो, 2 संगठन हो, 4 संगठन हो, जिस दिन कर्मचारी हित की बात होती है हमें इकट्ठा होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए। अन्य संगठन भी होने चाहिए कि भैया कर्मचारी हित की बात है, हमारे हित की बात है, हम बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। ये आज एक धरना है और मुझे पूरा विश्वास है ये धरना आंदोलन बनेगा और आंदोलन संघर्ष बनेगा और संघर्ष इतिहास लिखेगा। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत